है मयूर भाई। इसको ट्रिपल वेसल डिजीज डायग्नोस हुआ था, मीन्स 3 नलियाँ ब्लॉक थी 100%, और साथ में डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था, अराउंड 400 शुगर। सो पारुल यूनिवर्सिटी जो बड़ोड़ा में है वहाँ पे इन्होंने बताया उनका डिटेक्ट हुआ। ही कैन नॉट वॉक 5 स्टेप्स इवन। तभी वो मेरे पास आए और हमने डाइट शुरू किया। इनको बताया कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ये कुछ ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, बाईपास सर्जरी उनको करवानी नहीं थी। तो मैंने सजेस्ट किया DIP डाइट प्रोटोकॉल, जिसमें रॉ फूड के ऊपर इनका वेट था 85-87 kg। तो विद इन अ मंथ उनका वेट लॉस हुआ 15 to 20 kg, सिर्फ डाइट से और ओरल कीलेशन, दो चीज़ से। कुछ डाइट ही किया और कुछ भी नहीं किया, जिससे वेट लॉस हुआ। शुगर लेवल उनका फॉल हुआ, 400 शुगर थी, जिनके लिए उनको मेडिसिन स्टार्ट की थी, बट कोई भी मेडिकेशन नहीं ली। आफ्टर 1 मंथ उनका शुगर लेवल नॉर्मल। आज 6 महीने हुए हैं, उनका HbA1c 6.5, और ट्रिपल वेसल डिजीज में उसका इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट फंक्शन था वो 15% काम कर रहा था, बट अभी उसका 45% आके बढ़ गया है, और ये 5-6 किलोमीटर भी चल रहे हैं और इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये है ताकत हमारी प्रकृति की, कि अगर हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो सारे डिजीज हील होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी में डिजीज आते हैं विकृति से, मीन्स हम नेचर से डिस्कनेक्ट होते हैं उसकी वजह से। जैसे मैंने लास्ट पहले बताया हुआ था कि जैसे सर बताते हैं कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सुप्रीम हॉस्पिटल है नेचर। नेचर के साथ रहेंगे तो सारे डिजीज हील होना स्टार्ट हो जाएगा। नेचर से डिस्कनेक्ट होते ही सारे डिजीज आते हैं। ओके, सो जैसे ही एक कंसेप्ट है अपना हॉट वाटर इमर्शन का, जैसे कई सारे लोगों के मन में वो प्रॉब्लम है, ऐसे डाउट है कि हॉट वाटर इमर्शन क्या करता है। तो सर ने जैसे बताया था कि हॉट वाटर इमर्शन है कि स्किन, जैसे एलोपैथी की हमारी बुक में भी दिया हुआ है कि स्किन एज अ थर्ड किड, मीन्स स्किन एज ऑर्गन। स्किन अपनी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो हमारी बॉडी में अगर 2 किडनी वर्क नहीं कर रही है, तो जैसे हम हॉट वाटर इमर्शन स्टार्ट करते हैं, स्किन वर्क करता है एज अ थर्ड किडनी। तो हमारे सारे टॉक्सिन जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, वो सब कुछ वॉश आउट होने लगता है। तो ब्लड प्रेशर फॉल होने लगता है, हाइपरटेंशन कम होने लगता है, एडिमा सबसेट होने लगता है। तो ये साइंटिफिकली बेस्ड है कि अगर हम हमारे स्वेट का टेस्ट करवाएंगे तो उसमें भी यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम वो सब पाए जाते हैं, जो हमें किडनी के माध्यम से निकल जाते हैं। ओके, तो वही एक ही चीज़ बताएंगे कि फर्स्ट हम माइंडसेट पे डिसाइड करेंगे, कि एक संकल्प करेंगे कि मुझे हील होना है। जैसे यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में सर बताते हैं कि ओम आरोग्य मस्तु। फर्स्ट माइंडसेट से क्लियर होना है कि मुझे यही हील कर पाएगा, तो हर एक चीज़ आपकी हील हो पाएगी। ओके, इसके साथ थैंक यू सो मच विश्वरूप सर, थैंक यू। इन्होंने जिक्र किया पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा का, जो आप देख रहे हैं पिक्चर, और साथ में डॉक्टर प्रयाग का खुद का हॉस्पिटल ओम हॉस्पिटल, उसका पिक्चर भी देख रहे हैं, जहाँ पे वो डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल अपनाते हैं। और किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, हर तरह के पेशेंट में ये सीन द रिजल्ट। तो यहाँ पे जो दूसरा आपका ब्रह्मास्त्र का दूसरा सेक्शन है, दैट इज फर्स्ट आपका टाइम एज मेडिसिन। अगर कोई पेशेंट सिर्फ एक ही चीज़ बदलना चाहता है, पेशेंट चाहे किसी भी बीमारी का हो, तो मैं बोलूँगा टाइम एज मेडिसिन, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। कोई पेशेंट अगर 2 चीज़ बदलना चाहता है, 2 चीज़ बदलने को तैयार है, तो पहली चीज़ टाइम एज मेडिसिन और दूसरा है फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन का मतलब बड़ा सिंपल है, बी ऑन DIP डाइट। और DIP डाइट आपको नहीं भी पता तो जो किताब आपको मिली है उसमें ढूंढिए, मैंने आपको बताया था, उसमें पेज नंबर 90 यू विल फाइंड DIP डाइट। तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र दूसरा। अब तीसरा आता है ब्रह्मास्त्र का तीसरा सेक्शन। टोटल 7 हैं, 7 में तीसरे को पर पहुंच गए। तीसरे को एक्सप्लेन करने के लिए मैं मदद लूंगा डॉक्टर पन्ना लाल, जो कि खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और इन्होंने और एक पेशेंट भी हैं फिलहाल, अब तो पूरी तरह ठीक हो गए। आइए तो डॉक्टर पन्ना लाल जी, आप अपने बारे में थोड़ा खुद ही आप बताएंगे, बिकॉज आप डॉक्टर भी हैं और पेशेंट भी। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार, BRC सर को भी, और सबसे पहले तो इनके जन्मदिन की बधाई हो। मैं 2024 में मई महीने में थोड़ा बीमार पड़ा, और वहाँ हमको चलने में हार्मफुल होने लगता था, तो लगा कि हमको ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट ब्लॉकेज। तो मैं गया एक डॉक्टर के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा कि आपको स्लीप एपनिया की बीमारी है, स्लीप एपनिया की बीमारी है, और उन्होंने कहा कि आपको एक स्लीप टेस्ट कराना होगा। स्लीप टेस्ट में मैं
मुझको एक हॉस्पिटल में एथी किए भर्ती, और भर्ती करके मुझको स्लिप टेस्ट कराया गया। उस स्लिप टेस्ट में ऑक्सीजन चढ़ा करके मुझको छोड़ दिया गया, और मेरा 80% डेथ साबित कर दिया था लोग। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे होल बॉडी में जमा हो गया। ऑक्सीजन चढ़ा करके छोड़ दिया लोग, केयर नहीं किया। तब जा करके वहाँ से 80% डेथ पर कह करके उस हॉस्पिटल से हमको सेवा सदन रांची से निकाल दिया गया। उसके बाद मैं गया ऑर्किड हॉस्पिटल रांची में ही, वहाँ मेरे लड़के लोग लेकर के गए, और मैं तो बिल्कुल कोमा में था। कोमा में पहुंच गए थे? कोमा 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उन्होंने आउट ऑफ डेंजर बताया, और मुझको वेंटिलेटर पर डाल करके छोड़ दिया गया। 3 दिन बाद मुझे होश आया। उसके बाद मुझको तीन दिन और आईसीयू में रखा गया, और आईसीयू से मुझको सी पाइप लगा करके छोड़ दिया गया, और कहा गया कि आप हमेशा अब कुछ भी करेंगे तो सी पाइप लगा करके ही करेंगे। मेरी खुद की प्रैक्टिस भी है, मैं पेशेंट देखूंगा तो सी पाइप लगा करके देखूंगा। मैं बाथरूम भी जाता था तो सी पाइप लगा करके जाता था। मैं तो अपनी जिंदगी से अथक हो गया था। उसके बाद मुझे पता चला, एक्सपर्ट डॉक्टर कन्हैया प्रसाद का, जो यहाँ मेरे बाजू में खड़ा है, वो हम उनके पास गए और जाकर के उनसे बोला तो ये कहे कि आपका 3 दिन से 10 दिन के अंदर सी पाइप हट जाएगा। हमने कहा कि ठीक है। ये मैं इनके क्लिनिक में भर्ती हुआ, और ये मेरा डाइट DIP डाइट जो है डाइट कराए, और कुछ थेरेपी इन्होंने दिया, और उसके बाद तीसरा दिन मेरा सी पाइप हट गया। उसके बाद से आज 1 साल 3 महीने होने जा रहे हैं। मैं उस समय मेरा 5-6 दवा भी चलता था, मेरा दवा भी बंद हो गया, और प्लस सी पाइप तो बिल्कुल ही हट गया। मेरा वेट के चलते सब कुछ था, 106 kg वेट था। मैं जब इनके डाइट पर आया, अभी आज मैं 84 kg पर हूँ। उसके बाद आज तक न मुझे, अभी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लगातार चल लेता हूँ, लेकिन कोई हाफ नहीं होती है और कुछ नहीं मुझको महसूस होता है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। धन्यवाद डॉक्टर कन्हैया प्रसाद का और डॉक्टर BR सिंह का। थैंक यू। आपने ये देखा कि सर ने बताया, डॉक्टर पन्नालाल जी ने, कि हमेशा ऑक्सीजन पे रहते थे, हमेशा। और जब डॉक्टर डाइटिशियन कन्हैया प्रसाद के पास गए और इन्होंने एश्योरेंस दिया, और डाइट लेने के तीसरे दिन में इनका ऑक्सीजन छूट गया, और ये चीज़ को अभी छूटे हुए भी कुछ महीने, 1 साल 3 महीने हो भी गए। तो इस बात को ये है, तीसरा हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट मिले, जो हम लंग की बीमारी की बात अभी तक नहीं की ठीक से, अब कर लेते हैं थोड़ा सा, ट्यूबरकुलोसिस भी की थी, बट लंग डिसऑर्डर, अगर सांसें लेने में कठिनाई हो रही है, जैसे आपके केस में था कि भाई ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, तो एक इंसान को बॉडी में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा? ये है ब्रह्मास्त्र का तीसरा पार्ट, ग्रेविटी एज मेडिसिन। इसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि किस तरह से होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट मिलता है हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल में मिलता है, या कन्हैया जी के पास आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें उसका ऑक्सीजन के पर डिपेंडेंसी को छुड़ाना है। तो छुड़ाने के लिए जब उसको हटाएंगे तो उसका SpO2 ड्रॉप करेगा, उसके अनईजीनेस बढ़ेगी, तो दोबारा वापस लगाना पड़ेगा। तो उसमें जैसा हमारे सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी पता ही है, आप जब सामने झुकते हैं, जैसे कि मैं अभी झुका हुआ हूँ सामने, तो मेरा लंग बड़ा हो जाएगा, राइट, ग्रेविटी की वजह से एक्सपैंड होगा और मुझे सांस लेने में आसानी होगी। एट द सेम टाइम अभी आप अगर पीछे की तरफ लीन होते हैं तो आपका लंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो यानी कि हम सिर्फ इतना बोलते हैं पहले तो कि अगर सांस लेने में तकलीफ है तो पीठ के बल तो लेटो ही मत, पेट के बल लेटो। पेट के बल लेटते ही आपका लंग एक्सपैंड हो जाएगा और सांस लेने की तकलीफ कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने लगेगा। इस तरह से टेम्पररीली हम पेशेंट को
आराम देते हैं ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर हटा पाएँ। और साथ में जब वो DIP डाइट स्टार्ट करता है और हमने ये उसको पॉस्चर का ये बता दिया, थोड़ा मेहनत लगती है लेकिन धीरे धीरे करके कुछ दिनों में, इनके केस में तो 3 दिन में इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर या CPAP मशीन भी लगाते थे वो हटा लिया, बट फॉर मेनी ऑफ देम इट मे टेक 15-20 डेज। लेकिन ये पक्का है कि इंसान ठीक हो सकता है। तो तीसरा जो ब्रह्मार्थ का जो तीसरा जो पार्ट है वो ये है ग्रेविटी एज मेडिसिन। ग्रेविटी को यूज़ करके कैसे हम दवा के रूप में इमरजेंसी कुछ आराम दें। जैसे आपने मेरे पहले पेशेंट को देखा था किडनी के